अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कवर कर रहे हैं। आई एम मोहम्मद उमर फ़ारूक। अच्छा, तो आज इस वीडियो लेक्चर का जो एजेंडा है वो हमारा है, हम पैकेजेस के ऊपर बात करेंगे कि जावा के अंदर पैकेजेस क्या होते हैं और किस तरह से उसको हम बना सकते हैं और उसकी वर्किंग क्या है। और इसके साथ साथ हम एक्सेस मॉडिफायर और इसको डिस्कस करेंगे पैकेजेस के हवाले से कि किस तरह से उनकी एक्सेसिबिलिटी चलती है और किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को कि जिसके अंदर हम पब्लिक लगाएं, उसका कुछ भी नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड कैसे यूज़ होगा और प्राइवेट की जो है वो रेंज कहाँ तक है, हम कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। पैकेजेस हैं क्या? जावा पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। कि हम क्या करते हैं, सिमिलर क्लासेस, एक ही तरह की जो क्लासेस हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या इंटरफेसेस होते हैं, इन सबको हम एक ही जगह पे रखते हैं और उसका एक पैकेज बनाते हैं। और आया कि आज से पहले हमने पैकेज यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो आज से पहले भी हमने कुछ पैकेज यूज़ किए हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ पैकेजेस के अंदर देखें, there are two different types of packages, predefined and user defined. So predefined जो पैकेजेस हैं वो देखें, यूटिल का पैकेज आपने यूज़ किया हुआ है। हम करते थे कि बात करते थे कि जी आप पैकेज इंपोर्ट करें, ठीक है, यूटिल का पैकेज जब यूज़र से इनपुट लेनी होती है। इसी तरह जब हमने फ़ाइल के साथ इनपुट आउटपुट करनी होती तो आईओ का हम करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस के साथ जब कनेक्टिविटी करनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कुछ पैकेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इसको देख भी लेते हैं कि हमारे पास आया कि ये है भी या नहीं। तो कहाँ पे हैं हमारे पास ये? तो जावा सीक फ़ोल्डर के अंदर जाएँ, वहाँ से जावा के अंदर जाएँ, जेडीके में, लाइब्रेरी में, ये आपके पास सोर्स फ़ाइल ही होगी। ठीक है, इसको आप इसमें जावा डॉट बेस में जाएँ, इसके जावा में जाएँ। अब ये देखें, ये पैकेजेस पड़े हुए हैं आपके पास। हम यूटिल का पैकेज मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे यूटिल का हमने स्कैनर का बहुत सारा यूज़ किया हुआ पैकेज। तो स्कैनर का ये देखें, ये क्लास पड़ी हुई है स्कैनर की। ठीक है, तो ये सारे पैकेजेस हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं इस सी ड्राइव के अंदर, जावा के इस फ़ोल्डर के अंदर। तो ये हम कुछ जो कि हमने यूज़ किए यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब हम ये था और इसको बना के हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसी तरह के से क्लास पाथ दे के बाकायदा उसको हम यूज़ करें। दूसरा एक इसका तरीकाकार क्या है वो अभी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। मैं एक पैकेज बनाता हूँ और पैकेज बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो पैकेज बनाते किस तरह से हैं, उसके लिए पैकेज ये लिखना, मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, और क्लास मेरे पास लैपटॉप HP का है, इसको मैं सेव करता हूँ। ग्रुप के फोल्डर के अंदर पैकेजेस का है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको बनाया हुआ था, इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है ये, शो ऑफ HP। इसको कंपाइल किया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई क्लास लेता हूँ और यहाँ पे एक डेल, और यहाँ पे भी मैं डेल लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पे? लैपटॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि पैकेज का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, ये लैपटॉप रखा हुआ है। तो ठीक है जी, इसको भी कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे एक और नई क्लास लेता हूँ जो कि मेरी क्लास ड्राइवर होगी।
अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि ड्राइवर क्लासेस को मैंने कहाँ पे सेव करना है, मैंने लैपटॉप के अंदर नहीं सेव करना बल्कि इस जगह पे सेव करूँगा। ये एक तरीका है कि हम किस तरह से उसको इंपोर्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब इंपोर्ट लैपटॉप डॉट स्टैटिक, उसकी सारी क्लासेस जितनी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जाके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाके HP obj इज इक्वल टू न्यू HP और obj डॉट शो। इसको देखें, ये देखें शो मेथड ऑफ HP। अब हमने किया क्या था, मैंने ये पैकेज के फ़ोल्डर के अंदर लैपटॉप का एक फ़ोल्डर बनाया जो कि मेरा पैकेज है, और इसके अंदर दो क्लासेस रखी जो कि डेल और HP की थी, और इनमें पैकेज दे दिया, कौन सा इसको पैकेज नाम दिया मैंने, लैपटॉप का। और फिर बाहर आके यहाँ पे एक मैंने ड्राइवर क्लास रखी, और ड्राइवर क्लास के अंदर ये मैंने इंपोर्ट कर दिया इनको, डॉट स्टैटिक लगा के दोनों क्लासेस आ सकती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे किया, HP का ऑब्जेक्ट बनाया और HP का मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब इसी तरह से क्योंकि डॉट स्टैटिक है तो obj2 इज इक्वल टू न्यू डेल, ये आ गया obj2 डॉट शो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा देखने को, ये देखें शो ऑफ डेल। तो ये हमारे पास पहला तरीका था कि हम किस तरह से पैकेज बना सकते हैं और फिर उनको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बुक से भी इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, जावा द कंप्लीट रेफरेंस बुक है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ तरीक़ाकार यहाँ पे उसने क्लास दी हुई है, ये वाली। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस, हमने प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करते हैं। तो ये कुछ मैंने लिखा हुआ है, ये इस बुक में आया हुआ है कि क्या है कि अगर हमारे पास, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर था वो ये था कि हमने पहले पैकेज बना के देख लिया, उसको इंपोर्ट करके देखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर बात करनी है, और यूज़र डिफ़ाइन हमने पैकेज बनाया। इससे पहले प्री डिफाइंड पैकेजेस को भी हमने देख लिया कि वो कहाँ पे पड़े होते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं जाता हूँ इस बुक में, और यहाँ पे देखें क्या कह रहा है ये कि अगर मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो वो कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है। ये यहाँ पे एक्सेसिबल है प्राइवेट, लेकिन किसी भी सेम पैकेज में सब क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, बल्कि बाकी किसी और जगह पे एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट, नो मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, सेम क्लास सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास। ये हमारे पास उसने 5 कैटेगरीज दे दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मॉडिफायर कहाँ कहाँ पे एक्सेस होते हैं ये टेबल हमें दे दिया, और इस टेबल के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये हमारे पास P1 पैकेज P1 है, और उसके अंदर उसने क्या किया, प्रोटेक्शन की, और उसके अंदर ये वेरिएबल्स लिए हैं, और ये कुछ यहाँ पे बना के हमें क्लासेस दी हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब इन सारी क्लासेस को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, और वहाँ पे हम जाके रन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो क्लास आती है प्रोटेक्शन की। अच्छा, इससे पहले जो मैंने कंपाइल किया था, पैकेज को कभी भी इस तरह से कंपाइल नहीं करते। इसका एक और तरीकाकार क्या है कि आप जिस फ़ोल्डर के अंदर ये पड़ी हुई हैं क्लासेस, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करें, और प्रेस करके अपने माउस की राइट की को प्रेस करें। ठीक है, और जब आप शिफ्ट का शिफ्ट यहाँ पे क्लिक कर शिफ्ट बटन, और ये आपके पास ये कंसोल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे देखें आपके पास डी ऊप और पैकेज जो भी आपका फ़ोल्डर है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और पैकेज को कंपाइल करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे बल्कि मैं ये प्रोटेक्शन को ओपन करता हूँ, पहले इस क्लास को भी देख लेते हैं कि क्या है। इस क्लास को, और फिर मैंने डिराइव्ड क्लास को, और देन
मेरे पास जो क्लास है सेम पैकेज, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, इसने यहाँ पे चार वेरिएबल लिए। पहला है जिसके अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, प्राइवेट है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड है, और फिर पब्लिक है। और ड्राइव्ड क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने तो कमेंट कर दिया, लेकिन बुक में देखते हैं कि उसने कमेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उसने सिर्फ प्राइवेट को कमेंट किया हुआ है, बाकी दोनों को कमेंट नहीं किया। तो मैं जाके यहाँ पे इन दोनों को ज़रा अन, ठीक है, अच्छा जी, सेम पैकेज, अच्छा मैंने उसी तरह से ये लिखा हुआ है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। ये ड्राइव्ड क्लास है, क्लास ओनली दोनों को, दो सिर्फ ये इसने किए हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए मैं क्या करता हूँ, अब पैकेज को कंपाइल करने का क्या तरीका है, जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस, और अब मेरे पास क्या है, मेरे पास पहला है इसका प्रोटेक्शन का, ठीक है, और PROTECTION डॉट जावा। अभी देखिएगा कि इसका पैकेज क्या है, पैकेज है इसका प्रोटेक्शन का P1, ठीक है। और अब देखिएगा जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे P1 का कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये देखें ऑटोमेटिकली P1 का फोल्डर यहाँ पे बन गया और उसके अंदर उसकी क्लास फाइल भी मेरे पास आ गई है। देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसकी ड्राइव्ड क्लास जो है वो बना देता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ DERIVED डॉट जावा। तो ये इसके अंदर देखें P1 के अंदर ये भी कंपाइल होके आ गया। और देन मैं इसी कमांड के थ्रू क्या करता हूँ, सेम पैकेज, सेम P कैपिटल CAKAGE डॉट जावा। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास तीसरी क्लास भी आ गई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डेमो वन को डेमो1 डॉट जावा, ये भी हो गया। ये तो अभी सारी क्लासेस मैंने कंपाइल की हैं, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा, मैं इसको पहले ये देखें, प्रोटेक्शन क्या किया, चारों वेरिएबल, और फिर यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, ये वाले को प्राइवेट को, इसको अगर मैं अनकमेंट कर दूँ, ठीक है, NPRI हो क्या रहा है यहाँ पे, ड्राइव्ड क्लास है, और कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, प्रोटेक्शन से। एक ही पैकेज P1 के अंदर उसकी चाइल्ड क्लास है, तो प्राइवेट कभी भी हमने पहले भी पढ़ा है वो एक्सेस नहीं होता। इसको हम दोबारा फिर से अगर कंपाइल करने की कोशिश करेंगे ड्राइव्ड की, तो इसको पहले सेव करें, पहले सेव किया, ये देखें उसने क्या किया, इसका एरर दिया मुझे कि ये प्राइवेट है, ठीक है, और ये प्राइवेट होने की वजह से इसका एरर आया। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, Ctrl+S कमेंट कर दिया, और फिर इसको मैं डिराइव्ड को ये देखें मैंने कंपाइल करता हूँ इसी तरीके से, और ये देखें मेरे पास वो कंपाइल हो गया। तो ये जो रूल हमने पढ़ा था, कौन से वाला, ये देखें प्राइवेट का क्या हो सकता है, सेम पैकेज सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, सब क्लास के अंदर नहीं हो सकता तो सेम नॉन सब क्लास के अंदर भी नहीं एक्सेस होगा, ठीक है, डिफरेंट पैकेज के अंदर भी नहीं होता, और ये इस तरह से नहीं होता ये एक्सेस। ये बाकी मज़ीद आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला चीज़ जो है वो आपको दिखा दी है कि प्राइवेट कभी भी सेम पैकेज के अंदर रहते हुए सब क्लास के अंदर नहीं एक्सेस होता। उसका हमारे पास क्या आया, एरर आया। अच्छा जी,
तो अब यहाँ पे बाकी प्रोटेक्टेड का कोई एरर नहीं आया, पब्लिक का कोई एरर नहीं आया। और अब यहाँ पे देखें सेम पैकेज के अंदर ये अगेन उसने क्या किया हुआ है, ये नॉन सब क्लास बनाई है। मीन के इस कंडीशन को सेम पैकेज नॉन सब क्लास, और उसके अंदर जाके देखें कि उसने क्या किया कि सेम पैकेज का एक मेरे पास एक बनाया कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे देखें प्रोटेक्शन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर रहा है वो, ठीक है। और पी डॉट एन, एन को एक्सेस कर रहा है। एन क्या है हमारे पास, ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर कोई मॉडिफायर नहीं है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस। तो ये प्रिंट हो रहा है, क्या है रूल के सेम पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास, सेम पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास ये वाली थी, प्राइवेट तो नहीं एक्सेस होगा, जिसके साथ मॉडिफायर नहीं है वो भी एक्सेस हो सकता है, यस। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारे पास जब हमने इसको कंपाइल किया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको जब हमने कंपाइल किया तो एरर दे रहा है, पी डॉट एन पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन वो प्राइवेट के ऊपर आएगा। कैसे, इसको देख लेते हैं। कंपाइल किया और सेम पैकेज, ये देखें सेम पैकेज ये वाला, ये देखें प्राइवेट के ऊपर उसने एरर दिया। और अगर आप प्राइवेट को कमेंट कर देंगे और फिर जाके आप इस तरह से करेंगे तो ये देखें कोई एरर नहीं आया, कंपाइल हो गया मेरे पास। तो ये कंडीशन थी हमारे पास कि प्राइवेट जो है वो कहाँ, लेकिन बाकी एक्सेस हो रहे हैं। बाकी यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं कि ये वाली चीज़ हमने देखा ये यहाँ पे एक्सेस हो रही है, तो उसने लिखा हुआ कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं दे रहा, ये भी एक्सेस हो रहा है, ये भी एक्सेस हो रहा है। अच्छा, ये हमने अभी तक सेम पैकेज के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं। और डेमो क्लास अब मैं चला के देखता हूँ कि डेमो के अंदर क्या हो रहा है। उसको पहले यहाँ से मैं ओपन करता हूँ डेमो वन। डेमो वन के अंदर क्या हो रहा है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, डेमो वन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्ट बनता है, और ये प्रोटेक्शन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, 4 वैल्यूज़ ये प्रिंट होगी। फिर क्या होगा, डिराइव्ड का करता है, डिराइव्ड के अंदर क्या होता है, ये 3 चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये वाला करता है, इसके अंदर जाते हुए भी डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, ये प्रोटेक्शन का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर ये वाली अगेन ये 4 चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये सेम पैकेज के अंदर ये 3 चीज़ें फिर प्रिंट होगी। तो इसको मैं अब चला के दिखाता हूँ। अब चलाना किस तरह से है, चलाना हमने ये है जावा, चलाने का भी तरीका यही है हमारे पास, p1 डॉट डेमो वन, ये इस तरह से हमने चलाना है। तो ये देखें कि पहले बेस कंस्ट्रक्टर 4 वैल्यूज़, फिर यहाँ पे बेस कंस्ट्रक्टर, और ये देखें हमारे पास डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर ये आ गया। डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर क्यों आया, एक ये देखें ये कमेंट हो रही है वैल्यू। सबसे पहले प्रोटेक्शन के अंदर ये यहाँ पे देखें बेस कंस्ट्रक्टर हमारे पास प्रिंट हो के आएगा, ये 4 वैल्यूज़। उसके बाद फिर ये जाता है ड्राइव्ड के अंदर, ड्राइव्ड के अंदर ये जाके, हाँ अब ये 2 दफ़ा प्रिंट होगा, क्योंकि जब हम डिफ़ॉल्ट का इस तरह से चाइल्ड का आप बनाते हैं ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट का भी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये उस तरह से कॉल करेगा। उसके बाद फिर ये चूँकि ऑब्जेक्ट इसका है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो पेरेंट का भी डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, ठीक है। और ये इसकी दफ़ा ये 2 वैल्यूज़ प्रिंट होती है। अगर इसको आप अनकमेंट कर देंगे तो यहाँ पे n भी प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, ये देखें 4, और उसके बाद फिर लास्ट पे हमारे पास ये 3 चीज़ें पी डॉट एन, और ये बाकी 2 चीज़ें ये हमारे पास प्रिंट होगी, ये 3। तो ये था हमारे पास सेम पैकेज के अंदर किस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट पैकेज किस तरह से, अदर पैकेज की एक क्लास है, एक प्रोटेक्शन 2 की क्लास है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ मैं अदर पैकेज, ओपन किया प्रोटेक्शन 2। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन 2 जो क्लास है ये देखें ये एक्सटेंड कर रही है कहाँ से, p1 डॉट प्रोटेक्शन, ठीक है।
P1 क्या है, पैकेज 1, यानी कि ये जो कंडीशन है कि डिफरेंट पैकेज है P1 और P2 और उसकी सब क्लास है, ठीक है। ये वाली क्लास है प्रोटेक्शन 2, ये सब क्लास है किसकी, P1 डॉट प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं वो देखें। सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोटेक्टेड हो सकता है और ये हमारे पास ये पब्लिक हो सकता है। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी क्लास का नाम क्या था हमारे पास, प्रोटेक्शन 2, ठीक है। और ये देखें, अब चूंकि इसका पैकेज क्या था P2, जाके देखते हैं कि P2 हमारे पास बन गया। ये देखें P2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और अब इसी तरह से अदर पैकेज और यहाँ पे हम क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास। इसके अंदर हमने सब क्लास नहीं रखी हुई, तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, इसके थ्रू कॉल करके कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, अदर पैकेज OTHERPACKAGE डॉट जावा। ये देखें ये भी कंपाइल हो गया। अब अगर मैं ये देखें, हमारे पास जस्ट ये वाली पब्लिक आती है, बल्कि पहले तो सब क्लास के अंदर देखें। सब क्लास के अंदर ये देखें, ये प्रोटेक्टेड वाला भी कंपाइल हो गया और पब्लिक वाला भी हो गया। अब जिसके अंदर नहीं एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट तो आता ही नहीं ना, प्राइवेट तो है ही नहीं, लेकिन जिसके साथ नहीं है वो देखे सब क्लास के अंदर आता है या नहीं आता। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल के डिफरेंट पैकेज और सब क्लास हो, जिसका मॉडिफायर नहीं है वो नहीं आएगा। तो मैंने अनकमेंट किया है, तो लेट्स सी कि अनकमेंट करने पे वो एरर देता है या नहीं देता। नहीं, मैंने उसको शायद सेव नहीं किया। सेव करें इसको और ये देखें उसने क्या किया, ये नॉट पब्लिक इन प्रोटेक्शन, ये कैन नॉट बी एक्सेस, ये हमारे पास एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे वो उसको, जब ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड कोई भी उसकी प्रॉपर्टी कर दें तो शायद हो सकता है एक्सेस। कंट्रोल एस करें तो मीन कि जिसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है तो वो एक्सेस हमारे पास नहीं हो सकता। और अदर पैकेज के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जस्ट पब्लिक वाला किया हुआ, बाकी सारे प्रोटेक्ट हमने अनकमेंट कर दिए। ये देखें यहाँ पे अदर पैकेज P2 के अंदर एक ऐसी क्लास है जो कि नॉन सब क्लास है, उसके अंदर रहते हुए जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ अदर पैकेज को, तो यहाँ पे देखिएगा ये मुझे एरर दे रहा है। किस जगह पे, ये pn डॉट प्रो के ऊपर, और pn डॉट ये हमारे p डॉट एन अंडरस्कोर प्रो जो है वो हमारे पास प्रोटेक्टेड का एक वेरिएबल है, और जो कि अदर क्लास के यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड कहाँ पे एक्सेस नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास में एक्सेस नहीं होता। तो ये वो मैकेनिज़्म था जो कि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। अब इसको मज़ीद एक्सेस करना हो, इसको चलाना हो, तो आप लोग क्या करें, ये डेमो 1 की क्लास मैंने यहाँ से कॉपी की थी और ये डेमो के नाम से ही है। आप क्या करें कि ये वाली जो फ़ाइल है, ये वाला इतना कोड इस बुक में से कॉपी करें और कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट करें और वहाँ पे चला के देखें कि इसकी रनिंग आपकी आउटपुट क्या आती है। तो ये था जनाब हमारे पास ये टेबल, जिस टेबल के अंदर हमने सारी चीज़ें, हमने 2 डिफरेंट पैकेज बनाए, 2 डिफरेंट सब उनके अंदर मज़ीद ये वाली सारे के सारे कंडीशंस फुलफ़िल की और उसको चला के देखा कि आया कि हमारे पास उसका ये वाली चीज़ें सारी फुलफ़िल होती हैं या नहीं। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे उसके ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर। देखते रहिए मज़ीद आने वाली वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।